इस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रामा देखा जाने वाला इर्तुग़रुल गाज़ी है, जिसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा सर्च लेवल में। और इस ड्रामे ने हॉलीवुड बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा है, सारे लोग ही जानते हैं। बहरहाल ये है कि शरीयत के हिसाब से इसको देखना कैसा है, इस्लाम ने इस तरह के ड्रामों को देखने की इजाज़त दी है या नहीं दी है, या आप देखना चाहते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं जिससे आपके ऊपर गुनाह ना पड़े। तो देखिए, याद रखिए कि इस्लाम ने किसी ड्रामे को जायज़ नहीं बताया है। बहरहाल ये है कि जो लोग इर्तुग़रुल गाज़ी देख रहे हैं तो वो उसको बेहयाई की वजह से नहीं देख रहे हैं, हालांकि इसको जो हराम करार दिया गया है, गुनाह करार दिया गया है, ड्रामों को सिर्फ़ इस वजह से गुनाह करार दिया गया है क्योंकि उसमें तरह तरह के नाच गाने और तस्वीरें इस बुनियाद पर जितने भी ड्रामे हैं उनको नाजायज़ साबित किया गया है। बहरहाल ये है कि इर्तुग़रुल गाज़ी को जो देखा जा रहा है, इसमें बेहयाई की वजह से इसको नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसमें सिर्फ़ एक तारीख़ है, उस तारीख़ की वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उन पर ऐसा नशा है कि इतना बीड़ी सिगरेट वालों को भी नशा नहीं है जितना इसको देखने का लोगों को नशा चढ़ा हुआ है। बहरहाल ये है कि अगर कोई इंसान इसको देख रहा है तो मैं इसको जायज़ तो नहीं कह सकता, क्योंकि जायज़ नहीं है, कोई भी ड्रामा हो वो जायज़ नहीं है। बहरहाल ये है कि ये जो और तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड और तमाम तरह तरह की जो गलीज़ फ़िल्में हैं, इनसे बेहतर है कि इंसान उसको ना देखते हुए इसको देख ले। अब आप भाई मेरे मना करने से, किसी के मना करने से आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर मैं किसी बात से आपको मना करूं तो आप नहीं मानेंगे, आपको कोई मना करे आप नहीं मानेंगे। भाई इंसान अब सुनता सबकी है, करता मन की है। बस मैं आपसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप इर्तुग़रुल गाज़ी देखना चाहते हैं तो ठीक है, देखें, क्योंकि अगर मैं आपको मना करूँगा आप उससे बाज नहीं आएंगे। बहरहाल ठीक है, उससे बेहतर है कि आप अगर ये नहीं देख रहे थे तो आप वो गलीज़ फिल्में देख रहे थे, तो उससे बेहतर है कि आप इसी को देखें। बहरहाल एक चीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, वो ये है कि आप जब नामहरम उसमें आएँ तो अपनी निगाहों की हिफाजत कर लें। आप अगर कोई नामहरम जो जहाँ पर भी कोई हीरोइन का या किसी लेडीज़ का उसमें किरदार जहाँ पर भी आए, तो उसमें आप अपनी आँखों की थोड़ी सी हिफाजत कर लें। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब नहीं होंगे। और एक फ़र्क और इससे पड़ गया है, वो ये है कि हम जो कुरान की तिलावत और ज़िक्र अस्कार जो करते थे वो लोगों के कम हो गए। तो दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि उन तमाम ज़िक्र अस्कार जो करते थे उस पर फ़र्क ना आने दें। अगर आप इसको देख ही रहे हैं तो उस टाइम में देखें जो फ्री टाइम है, और उस टाइम में देखें जिस टाइम में आप दूसरी फ़िल्में देखा करते थे, यानी कि और जो हॉलीवुड बॉलीवुड और तमाम गंदी फ़िल्में, गलीज़ फ़िल्में और गलीज़ गाने सॉन्ग, उन चीज़ों को जिस टाइम में सुनते थे आप उस टाइम में इसको देखें। ऐसा ना करें कि आपके ऊपर इसका इतना नशा चढ़ गया कि अब आप सारी चीज़ें भूल के, सारी चीज़ें छोड़ के अब आप इसी में लग गए। जैसे कि रमज़ान मुबारक के महीने में सुनने में आया था कि लोग कुरान मुक़द्दस की तिलावत पूरा दिन छू के करते थे, लेकिन उसकी वजह से लोग उसी में मशगूल हो गए, कुरान की तिलावत ही छोड़ दी। तो ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। भाई कोई भी चीज़ हो, इस्लामी तारीख़ हो या वो कोई भी चीज़ हो, तो जो हमारी कुरान मुक़द्दस जो है और जो इस्लामी तारीख़ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत जो है, इस पर अमल करना ज़्यादा फ़जीलत रखता है। तो इसलिए हम उन तमाम चीज़ों पे जो अमल करते हैं उन तमाम चीज़ों पर अमल करते रहें। अगर हम इसको देख भी रहे हैं तो फिर उस टाइम में देखें जिस टाइम हम ज़्यादा बड़े गुनाह करते हैं, तो उन गुनाहों को ना करते हुए इसको आप देखें। बहरहाल ये है कि आँखों की हिफाजत रखें, और मैं ये फतवा नहीं दे रहा हूँ कि ये जायज़ है। बहरहाल मैं अपनी एक राय आपको दे रहा हूँ कि मैं आपको मना करूँगा आप बाज नहीं आएंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कम से कम अपने आँखों की हिफाजत कर लें। ये मेरी एक अपनी पर्सनल राय है।